हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का जो प्रश्नावली 8.1 है उसके प्रश्न 6 को हल करेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं जिसका कि हम लोगों ने प्रश्न 5 तक हल कर लिया है। उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6 यहाँ पे बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मार्क्स वाले में एग्ज़ाम में आता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दिया गया है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का, 0 से लेके 90 तक के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 90 से कम और 0 से अधिक। और क्या दिया हुआ है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेंगे। सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से बना रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से, तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा। यहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ए और बी हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये जो 90 डिग्री का समकोण है इसको सी लिखेंगे। चूँकि ए और बी न्यून कोण है तो वो दोनों 90 से कम होगा और 90 डिग्री वाला सी लिख लेंगे। अब हम लोग प्रमाण देंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे क्या है? कॉस ए दिया हुआ है तो कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए का जो मान होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो कॉस का कोण ए है तो ए के लिए आधार क्या होगा? तो ए सी पे खड़ी है ये भुजा, तो ए सी होगा इसका आधार। और क्या होगा? तो समकोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जो है ए बी, ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो ए सी बटा ए बी हो गया आधार बटा कर्ण कॉस ए के लिए। इसको हम लोग समीकरण 1 लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग कॉस बी का भी मान ज्ञात करेंगे। कॉस बी यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटा कर्ण उसी तरह से। और बी के लिए अगर हम लोग आधार देखेंगे अब, क्योंकि कॉस का कोण यहाँ बी है तो बी के लिए आधार क्या होगा? तो बी बी सी भुजा पे है तो बी का आधार क्या होगा? बी सी। और कर्ण तो हमेशा ए बी ही रहेगा, इसमें सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा ए बी, तो ये कर्ण हो गया। यहाँ हम लोग जो है देख सकते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस बी को हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं। क्योंकि हमें दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो कॉस बी को भी हम लोग कॉस ए ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे को लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग देखें, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में LHS जो है वो इक्वल है। इसमें भी कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है। तो हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से AC बाई ए बी बराबर लिख सकते हैं BC बाई ए बी, क्योंकि RHS दोनों का सेम ही है तो वो कट जाएगा और AC बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा BC बाई ए बी। ठीक है, ये रूल आप लोग जानते होंगे। अगर एक तरफ का बराबर हो तो दूसरे तरफ का हम लोग दोनों बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे AC बराबर BC आएगा। ए बी दोनों में नीचे जो है वो सेम है तो ये कट जाएगा, तो हम लोग AC बराबर BC लिख लेंगे। तो AC और BC भुजा अगर बराबर है तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर AC और BC बराबर है तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चूँकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लास 9th में आपने ये रूल पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए हम लोग AC बराबर BC है अगर भुजा तो कोण A बराबर कोण B लिख सकते हैं। यही हम लोग को प्रूव भी करना था, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कोण A बराबर कोण B, ये हम लोग को सिद्ध करना था।
तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे और फिर सिद्ध जो करना है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रमाणित कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे प्रमाण दिए और क्या किया, हम लोग त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो बहुत ही आसानी से मैंने शॉर्ट में इसको समझाया है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका मैंने ट्रिक भी बताया है। सबसे पहला वीडियो जो था त्रिकोणमिति का परिचय, तो आप लोग उसको देख लेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें प्रश्न 7 को देखेंगे। 8.1 का जो प्रश्न 7 है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आप हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहे। तो प्रश्न 7 में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 7 को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।